अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ यू। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम जा रहे हैं अनातोलिया हाफिज और मेरे साथ है कासिम भाई। ट्रैवल आइक इनका चैनल भी है। इनके लिए तुर्की का वीज़ा हम जो है वो अप्लाई करेंगे और इस वीडियो में आपको हम ए टू जी सारी इंफॉर्मेशन देने वाले हैं कि तुर्की वीज़ा अप्लाई कैसे किया जाता है, उसका सिंगल एंट्री, मल्टीपल एंट्री, उसकी फ़ी कितनी होती है, उसके डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर होते हैं, प्रोसेसिंग टाइम क्या होता है, उसका एम्बेसी से आपको कब कॉल आती है, अनातोलिया ऑफिस से कब आपको कॉल आती है और इसके अलावा आपको और कौन से अदर डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, ये सब कुछ आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। इसके अलावा आपको अगर वीज़ा मिल जाता है तो उसका स्टिकर कैसा होता है और अगर आपको रिजेक्ट हो जाते हैं अनफॉर्चुनेटली तो उसकी जो स्टैंप आपके पासपोर्ट पे लगती है वो कैसी होती है, ये सब कुछ भी आपको मैं आज की इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। इसके अलावा कासिम भाई कुछ कहना चाहें? जी, इसके अलावा जो लोग वीज़ा रिफ्यूज़ हो चुके हैं वो कितने टाइम बाद जो है वीज़ा अपना दोबारा अप्लाई करें। जैसा कि आप लोगों को पता है कि पहले अनातोलिया ऑफिस की वीज़ा फ़ीस थी 2021-22 में 20,000 18,000, अभी वो डबल से ज़्यादा हो चुकी है। अप्रॉक्सीमेटली $170 हो गई है। मगर वीज़ा फ़ीस जो सी है वो US में नहीं लेते, PKR करेंसी में लेते हैं, मगर तकरीबन 50,000 से ऊपर ये है अप्रॉक्सीमेटली। तो ये तो वो जो स्लिप हमें मिलेगी ना तोलिया ऑफिस से, उसके ऊपर जो सारी चीजें मेंशन होती हैं वो सब कुछ आपको आज की वीडियो में देखने को मिल जाएगा। सो चलें कासिम भाई, चलें जी, हम चलते हैं फिर अनातोलिया ऑफिस जो कि इस्लामाबाद ब्लू एरिया में है। और इस्लामाबाद ब्लू एरिया के जो सबसे बड़ी जो हाईएस्ट टॉलेस्ट बिल्डिंग है वो है यूफोन टावर, उसके साथ ही है ISC इस्लामाबाद स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है, टावर है, बिल्डिंग है, वहां पर उनका सेकंड फ्लोर पे अनातोलिया ऑफिस है। तो वहां पहुंच के आपसे फिर मुलाकात करते हैं। शेयर करें इस वीडियो को, लाइक करें चैनल को, शेयर। तो इस तरह की ना तुर्किश रिजेक्शन की स्टैंप होती है। मैं यूफोन का टावर है, ठीक है, और इसके साथ ही ये इस्लामाबाद स्टॉक एक्सचेंज टावर है, ISC टावर। तो हमने बेसिकली ISC टावर के साथ जाना है, लेकिन अनातोलिया ऑफिस का बोर्ड लगा जा नज़र आ जाएगा सेकंड फ्लोर पे और इस तरह का कुछ व्यू है। बाकी ऊपर चलता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ। जैसे ही आप सेकंड फ्लोर पर आ जाते हैं ना तो यहाँ पर ये अनातोलिया का बोर्ड लगा हुआ है और ये रास्ता जाता है। आप यहाँ जाके लेफ़्ट हैंड पे टर्न करेंगे तो आगे ऑफिस है। ऐसा टोकन मिलता है आपको दोस्तों। कैमरा थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा। एक और भाई इंटरव्यू देने की स्टैंप लगती है भाईजान रिफ्यूज़ल की। यहाँ पर एक केस आया हुआ था तो मैंने देख लिया, मैंने कहा चलो आप लोगों को भी बता दूँ, ऐसी स्टैंप लगती है रिफ्यूज़ल की। अच्छा फ्रेंड्स, तो आ चुके हैं वीज़ा फाइल करके। तकरीबन हमारा जो है ना बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। आप जितना जल्दी आ जाएंगे उतनी जल्दी हो सकेगा। ऑफिशियली वो एक वीज़ा एप्लीकेशन को प्रोसेस करने में 40 मिनट्स लेते हैं, लेकिन हम मेरे हिसाब से ना 1.5 घंटा लग ही जाता है एटलीस्ट। तो लिखा हुआ है, हाँ जी, एम्बेसी फ़ी है 17,000, एप्लीकेशन फ़ी जो प्रोसेस की है वो 18,500 पे ले रहे हैं, इंश्योरेंस के वो ले रहे हैं 13,780 रुपये और तुर्की वीज़ा विजिट फ़ी टोटल मिला के ये 48,280 रुपये बन जाते हैं। इसके बाद भाईजान आपको अगर वहाँ से कोई डॉक्यूमेंट प्रिंट करवाना हुआ ना तो वो 450 रुपये का, ठीक है। स्कैनिंग भी 450 रुपये की है, फ़ोटो कापी वो 150 रुपये की, 3 मतलब एक पेज जो है 50 रुपये का लेते हैं, तो 3 होती हैं। इसके बाद आपको GST भी देना पड़ेगा जो है 2926 रुपये। ये टोटल जो है हमारा बना है 52,256, मीन्स के 52,500 रुपये। और ये जो कन्वर्जेशन रेट होता है ना, ये जहन में रखिएगा डॉलर के हिसाब से, तो $170 टोटल आपको ये बिल बना के देते हैं। वो जिस दिन का आपका रेट होगा उस दिन के हिसाब से जो है ना डॉलर के हिसाब से आपको कन्वर्ट हो जाता है। सो पता तब तक रेट्स ऊपर नीचे हो चुके हों, अगर नहीं यकीन आता तो ये देख लें। खैर, इस रात तकरीबन 7 काउंटर वहाँ पे लगे हुए हैं, 7 काउंटर्स, जिसके ऊपर वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट किया जाता है। और एक काउंटर है जिस पे आपको फ़ी जमा करानी होती है और एक काउंटर जो है वो रिसीविंग का ही है। आपको छोटी छोटी वीडियो क्लिप से देख के आइडिया हो गया होगा कि हम अपने डॉक्यूमेंट्स जमा करवा के आ चुके हैं। अभी मैं आपके साथ डॉक्यूमेंट्स क्या क्या उन्होंने मांगे और इसके अलावा हमारा एक्सपीरियंस कितना रहा, कैसा रहा वहाँ पर और कितनी फ़ी उन्होंने हमसे चार्ज की, ये सब कुछ मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो सर नंबर 1 पे डॉक्यूमेंट्स पे चलते हैं। इसमें आपको सबसे पहले आपका पासपोर्ट आ जाता है जो कि एटलीस्ट 6 मंथ वैलिड होना चाहिए। नंबर 2 पे आ जाता है आपका ID कार्ड है, वो भी ऑफ कोर्स वैलिड होना चाहिए। नंबर 3 पे आपके पास पोलियो कार्ड होना चाहिए। नंबर 4 पे आपके पास कोविड सर्टिफिकेट कार्ड होना चाहिए। नंबर 5 पे अगर आ जाएँ तो आपके पास जो है वो 4 वाइट बैकग्राउंड पिक्चर्स, ठीक है, ले जाइएगा।
जिसमें जिनका साइज़ होता है 5 बाई 5 सेंटीमीटर्स की, ठीक है। नंबर 5 पे आ जाती है आपकी बैंक स्टेटमेंट। सो बैंक स्टेटमेंट में आपके पास एटलीस्ट जो है मेरे हिसाब से 15-20 लाख रुपए तो होने चाहिए, और इसकी जो टाइम होता है वो पिछले 3 माह की होनी चाहिए, और ना कि 10 दिन से ज़्यादा पुरानी भी ना होनी चाहिए, ठीक है। लास्ट 3 मंथ्स की 10 डेज से पुरानी भी नहीं होनी चाहिए। और इसके साथ जो है आपके पास बैंक अकाउंट मेंटेनेंस लेटर भी होना चाहिए, ठीक है। ये जब आप बैंक स्टेटमेंट लेंगे तो उसके साथ ये ले लीजिएगा। अगर आप जॉब करते हैं तो आपके पास एनओसी होना चाहिए फ्रॉम योर फर्म, फ्रॉम योर ऑफिस, ठीक है। और आपके पास लीव भी होनी चाहिए कि जिस पे वो आपको अलाउ कर रहे होते हैं कि आप जा सकते हैं। लेकिन अगर आप बिजनेसमैन हैं तो आपके पास आपके बिज़नेस का प्रूफ होना चाहिए, सेम वही 3 मंथ्स की बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए। इसके अलावा आपके पास FBR या चैम्बर ऑफ कॉमर्स में आप रजिस्टर्ड हैं उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए, NTN आपका एक्टिव होना चाहिए, लास्ट 2 ईयर्स की आपकी जो फाइलिंग है वो भी आप साथ लेके जाएं, ठीक है, जो आपने टैक्स रिटर्न्स जमा करवाई होती हैं। ये सारी चीज़ों के बाद अब नेक्स्ट स्टेप पे आ जाता है जी कि वो आपको एक फॉर्म होता है, ठीक है, रिक्वेस्ट लेटर, ठीक है, वीज़ा रिक्वेस्ट लेटर होता है जो आपने लिखना होता है एम्बेसडर को। अगर आप जॉब वगैरह करते हैं तो सिंपल A4 साइज़ के पे होना चाहिए, लेकिन अगर आप बिज़नेस वगैरह करते हैं तो आपके लेटर हेड के ऊपर होना चाहिए। उसके ऊपर आपने अपना सारा प्लान लिखना होता है। याद रखिएगा ये एक ही सफ़े का होना चाहिए। इसमें आपका पासपोर्ट नंबर, आपका ट्रैवलिंग डेट्स, आपका क्या प्लान है, ये सब कुछ आपने उसके ऊपर मेंशन करना होता है, ठीक है। और वीज़ा मतलब वीज़ा ऑफिसर को आपने ये एक किस्म का लिखना होता है, उसके ऊपर आपका सारा प्लान होना चाहिए। आप जब ऑफिस में चले जाते हैं वहाँ पर एक आपकी जो वीज़ा फॉर्म होता है वो अनातोलिया के ऑफिस में ही जमा किया जाता है, सॉरी वो फिलअप किया जाता है, सो वो आपको ज़रूरत नहीं होती। लेकिन बाकी डॉक्यूमेंट जितने मैं आपको बताता जा रहा हूँ ये आपको रेडी करके लेके जाने होते हैं। इसके अलावा आपके पास होटल बुकिंग होनी चाहिए। होटल बुकिंग जो है वो कंफर्म नहीं, रिजर्वेशन होनी चाहिए। अगर आपको होटल बुकिंग नहीं करनी आती या विदाउट कार्ड कैसे की जाती है तो मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, उसका लिंक यहाँ पर या यहाँ पर आ रहा होगा, देख लीजिएगा, या फिर उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा, आप देख सकते हैं। फ़्लाइट रिजर्वेशन भी होनी चाहिए आपके पास, वो भी आप जो है किसी एजेंट से ले सकते हैं या फिर आप बहुत सी वेबसाइट्स देती हैं आप उनसे ले सकते हैं। रिजर्वेशन, ठीक है, कंफर्मेशन नहीं है, रिजर्वेशन। एक बात आ गई। अब नेक्स्ट आपका ये सब कुछ करने के बाद आ जाता है जी ट्रैवल प्लान। तो आपका ट्रैवल प्लान जो है एटलीस्ट 7 डेज़ का होना चाहिए, ठीक है। और आप फर्स्ट टाइम ट्रैवल कर रहे हैं तो 7 डेज़ आ रहा है ना, या मैक्सिमम हम 10 डेज़ पे चले जाएं, लेकिन आपने वो डे बाय डे मेंशन करना होता है। डे 1 आपने क्या करना है, डे 2 आपने क्या करना है, डे 3 क्या करना है, ये सारे डेज़ उसके ऊपर आपने लिख लेने हैं। इसके अलावा आपको ट्रैवल हिस्ट्री देते हैं वो लोग, ठीक है, सॉरी, आपकी कोई अगर प्रीवियस ट्रैवल हिस्ट्री है तो वो आपको एक पेज देते हैं, उसके ऊपर आपने सारी ट्रैवल हिस्ट्री अपनी लिखनी होती है, कौन सी डेट को कहाँ कहाँ आपने ट्रैवल किया। और इसके अलावा अगर आपका कहीं वीज़ा अप्लाई किया था, रिजेक्ट हुए हैं, तो वो भी आपको मेंशन करना पड़ता है। आपको एक छोटा सा इंटरव्यू फॉर्म दिया जाता है, वो वहाँ पर आपने बैठ के फिलअप करना होता है। मैंने वीडियो में थोड़ी सी वो वीडियो बना के आपको दिखाने की कोशिश भी की है। वो आपको देते हैं, कैंडिडेट खुद बैठ के जो है ना वो उसको चेक मार्क या फिर कुछ क्वेश्चन होते हैं वो क्वेश्चन आंसर आपको करने होते हैं। ये सारी चीज़ें करने के बाद आपका जो वीज़ा प्रोसेस टाइम है उसमें तकरीबन 1.5 से 2 घंटे लग जाते हैं, ठीक है। वीज़ा प्रोसेस होने के बाद आप चले जाते हैं पिक्चर और बायोमेट्रिक के लिए, ठीक है। जब आप पिक्चर बनाने जाते हैं तो आपकी पिक्चर वहाँ पर ली जाती है, लाइव पिक्चर होती है। उसके बाद आपके बायोमेट्रिक्स लिए जाते हैं जिसमें आपका थंब प्लस आपकी 4 फिंगर्स, टोटल 10 बायोमेट्रिक्स प्रिंट लिए जाते हैं। और ये बात आपको बताता चलूँ कि आप लोगों ने अगर स्पेशली फॉर फीमेल्स की कोई हिन्ना, कोई मेहंदी वगैरह जो हाथों पे लगा लेते हैं वो डिज़ाइन वगैरह नहीं होने चाहिए, बिल्कुल आपके हाथ जो है ना शफाफ होने चाहिए। ये सब प्रिंट आउट, सॉरी, ये आप थंब एक्सप्रेशन वगैरह देने के बाद आप आ जाते हैं नेक्स्ट फ़ी की उस पर, ठीक है, रिसेप्शन में आप फ़ी पे आ जाते हैं। आपकी फ़ी तकरीबन टोटल जो है वो बन जाती है, हमारे केस में बनी है 52,000 रुपये। ट्रैवल इंश्योरेंस जो होता है वो भी वो अपने साथ खुद लगा अनातोलिया ऑफिस वाली देते हैं, आपको बाहर से ट्रैवल इंश्योरेंस खरीदने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने ख़रीद भी ली है तो वो ट्रैवल इंश्योरेंस आपकी वापस या बेकार हो जाएगी। सो हमेशा जो है वो ट्रैवल इंश्योरेंस जो है हम लोग वो अनातोलिया ऑफिस से ही लेनी है। और याद रखें आपका ट्रैवल प्लान जो है वो 3 मंथ्स के अंदर ही होना चाहिए। अगर वो मोर देन 3 मंथ्स हुआ तो आपको 6 मंथ की वो ट्रैवल इंश्योरेंस दे देंगे। वो ये कहते हैं कि जिस दिन से आप अप्लाई कर रहे हैं उसी दिन से आपकी ट्रैवल इंश्योरेंस जो है वो काउंट होना
शुरू हो जाती है। ये मेन डॉक्यूमेंट्स थे जो आपको मस्ट चाहिए थे। हाँ, अगर आपका पासपोर्ट वगैरह कभी से पहले गुम चुका है तो वो आपने FIR उसकी ले के साथ जानी है, और इसके अलावा जो आपके प्रीवियस कोई पासपोर्ट हैं उनके ऊपर जो भी आपकी ट्रैवल हिस्ट्री है वो सब के सब आपने स्कैन प्रिंट ले लेने हैं, चाहे आपके उसके ऊपर स्टैम्प्स हैं, वीज़ास हैं, रिजेक्शन स्टैम्प्स हैं, कोई भी स्टैम्प्स हैं, वो सब के सब जो है ना आपने स्कैन कर लेने और वो अपने साथ पासपोर्ट रखने हैं। लिया आपसे सिर्फ रिसेंटली वाली पासपोर्ट ही जाएगा, लेकिन पुराने पासपोर्ट आपके सारे के सारे चेक किए जाएंगे। मैंने चेकआउट किया हुआ था, उसमें तकरीबन आपको मैंने सारी ही बातें बता दी हैं। हाँ, एक बात और रह गई हुई है कि इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जो रह गया था वो FRC या MRC है, फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट या फिर मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है, ये भी आपको साथ रख लेना चाहिए। और कुछ केसेस में लोग जो है स्पॉन्सर कर रहे होते हैं, जब आप किसी को स्पॉन्सर कर रहे होते हैं तो वो फिर जो बंदा स्पॉन्सर कर रहा होता है वो साथ अपने एक एफिडेविट बना के देता है, वो एफिडेविट आपको अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ लगाना होता है। तो ये मेन डॉक्यूमेंट्स थे जो आपको मैंने आपके साथ शेयर कर दिए, ठीक है। हमने भी यही सारे डॉक्यूमेंट्स लगाए। अगर आप अपने केस को एडिशनली स्ट्रांग बनाना चाहते हैं तो आपके पास अगर कोई गाड़ी है, कोई प्रॉपर्टी है, कोई इसी तरह का कुछ और ऐसा एसेट है जो आप शो ऑफ करा सकते हैं कि मेरे पास ये प्लस पॉइंट के लिए, जैसे क्रेडिट कार्ड्स होते हैं, तो वो आप उनके स्कैन कॉपीज़ वही अपने साथ रखें और आप एडिशनली उसमें अपने केस को स्ट्रांग करने के लिए दे सकते हैं। सो अब आ जाती है प्रोसेसिंग की बारी, लाइक वीज़ा प्रोसेसिंग और वीज़ा कॉल वगैरह जो आती है। देखिए, हमने जब वीज़ा प्रोसेसिंग जो अनातोलिया के ऑफिस में तकरीबन आपके 1.5 से 2 घंटे लग जाते हैं फाइलिंग पे। उसके बाद फिर आपकी जी सारी फाइल अब रेडी होने के बाद वेरी नेक्स्ट डे चली जाती है तुर्किश एम्बेसी। फिर तुर्किश एम्बेसी से आपको एक कॉल आ जाती है, जो कॉल जो है आपके बिज़नेस एड्रेस पे आती है या आपके ऑफिस पे आती है, जहाँ जो आपने एड्रेस दिया होता है। उसमें आपसे ये पूछा जाता है या जो भी बंदा अटेंड करता है कि ये साहब यहाँ पर काम करते हैं नहीं करते, इनका जॉब का ओहदा क्या है, इनकी सैलरी कितनी है, कितने हफ्ते से काम कर रहे हैं। वो ये सारी क्रॉस वेरिफिकेशन करते हैं कि ये चीज़ें सही हैं या नहीं हैं जो उन्होंने अपनी प्रोफाइल में मेंशन की हैं। और अगर आपको ये कॉल मोस्टली जो है सुबह 8 से कोई 12-1 बजे के दरमियान आती है तो ये चीज़ भी रखिएगा अपने जहन में। और फिर 1 से 2 दिन के गैप पे अनातोलिया ऑफिस से भी कॉल आ जाती है, ठीक है। एक तुर्किश एम्बेसी की कॉल आती है, फिर अनातोलिया ऑफिस से भी आती है। वो आपसे फिर क्रॉस वेरिफिकेशन करते हैं थोड़ा बहुत। आप जब उधर गए हैं तो वो पूछा जाता है वहाँ पर एटमॉस्फेयर सही था, सर्विसेज से आप सेटिस्फाइड हैं या नहीं है। ये सारी चीज़ें होने के बाद तुर्किश जो वीज़ा प्रोसेस टाइम है वो तकरीबन 20 से 25 दिन इस्लामाबाद से ले रहे हैं, और दूसरे शहरों में कराची में आई थिंक सो 15 से 20 दिन का है, लेकिन इस्लामाबाद में 20 से 25 दिन का प्रोसेस टाइम है। सो मेरा आपको ये मशवरा है कि जब आप वीज़ा अप्लाई करते हैं तो एटलीस्ट आपने 2 मंथ्स पहले जो है ना अपना प्लान बना के वो अप्लाई करेंगे तो आपको इसमें फ़ायदा और बेनिफिट होगा, ताकि इन केस कोई लेट भी हो जाता है तो वो आपके पास एरर ऑफ मार्जिन जो है ना वो होना चाहिए। यही सारी मालूमात थी, मैंने कहा सोचा आपके साथ शेयर कर दूं। इसके अलावा भी आपको कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए अबाउट तुर्किश वीज़ा या कुछ आप पूछना चाहते हैं तो मुझसे, मैंने नंबर भी मेंशन कर रहा हूँ अपना, और मैं डिस्क्रिप्शन में जो है वो व्हाट्सएप का नंबर भी दे रहा हूँ। आप मुझे कमेंट्स भी कर सकते हैं और बाकी कुछ भी चीज़ आप पूछना चाहें तो वो पूछ सकते हैं। हाँ, एक चीज़ और भी बताता चलूँ कि अनातोलिया के जो ऑफिस की टाइमिंग है वो है सुबह 9 बजे से लेके शाम 5 बजे तक, लेकिन 3 बजे तक वो जो है सिर्फ़ और सिर्फ एप्लीकेशंस को जो है ना एंटरटेन करते हैं। उसके बाद जो है वो सिर्फ आप पासपोर्ट वगैरह कलेक्ट कर सकते हैं। मतलब 3 बजे के बाद अगर आप जाते हैं तो आप लेट हो जाएंगे। मेरा मशवरा है आप अर्ली इन द मॉर्निंग जाएं ताकि आपका जल्दी से जल्दी ये काम हो जाए। आप 9 बजे जाएंगे तो मेरे हिसाब से आप 11:30-12 बजे ही वहाँ से फ्री हो सकेंगे। और एक चीज़ और भी आपको ये मैं बताता चलूँ कि जब आप इंटर होते हैं तो अनातोलिया ऑफिस में फ्रंट पे एक काउंटर होता है, ठीक है, जिस पे आपसे पहले आपके सारे डॉक्यूमेंट्स देखने के बाद ही आपको टोकन जो है वो इशू करते हैं। खैर, यही सब कुछ था। हमारे केस में क्या हुआ कि हमने 6 अक्टूबर को वीज़ा अप्लाई किया था और जो कि रिजेक्ट हो गया। कासिम का वीज़ा था, आपने मेरे साथ देखा होगा उस बेचारे का, और ये उसकी तीसरी बार थी और 3 दफ़ा वो रिजेक्ट हो चुका है। बाकी आज का रिजेक्शन रेट जो है वो बहुत ज़्यादा है। आपकी डॉक्यूमेंटेशन स्ट्रांग होनी चाहिए। और विश यू बेस्ट ऑफ लक अगर आप लोग अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन अपना होमवर्क अच्छे से करके आपने अप्लाई करना है तो मुझे उम्मीद है आपको ये वीज़ा मिल जाएगा। वीडियो थोड़ी सी लंबी है, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, बट एक बात ध्यान में रखिएगा, मैसेज करके आपने वेट करना है, मैं डेफिनेटली रिप्लाई दूँगा। वीडियो अच्छी लगी लाइक कमेंट और शेयर कर दीजिएगा। बाय बाय।